भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 137 तिथि व्रत, वार व्रत एवं नक्षत्र आदि व्रत निरूपण और प्रतिपद आदि तिथियों में पूजनीय देवता। ब्रह्मा जी ने कहा, कामदेव त्रयोदशी तिथि को श्वेत कमल आदि की पुष्पों से रति और प्रीति से युक्त मणि विभूषित शोक रहित कामदेव की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत का नाम मदन त्रयोदशी है, जो वर्ष पर्यंत प्रत्येक मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी एवं अष्टमी तिथि में उपवास करके शिव पूजन करता है, वह मुक्ति प्राप्त करता है। इसे शिव चतुर्दशी तथा शिव अष्टमी व्रत कहा गया है। 3 रात्रियों तक उपवास रखकर व्रत को कार्तिक मास में एक शुभ भवन का दान देना चाहिए। ऐसा करने से सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। यह कल्याणकारी दहम व्रत है। अमावस्या तिथि में पितरों को दिया गया जल आदि अक्षय होता है। नट व्रत करके वारों के नाम से सूर्य आदि की पूजा करके व्रती सभी फलों को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। ये वार व्रत कहलाते हैं। हे ब्रह्म ऋषि, प्रत्येक मास के नामकरण के प्रयोजक 12 नक्षत्र से युक्त 3-3 महीनों की पूर्णिमा तिथि हो तो उन नक्षत्रों से के नाम से मनुष्य को सम्यक रूप से भगवान अच्युत की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को कार्तिक मास से प्रारंभ करना चाहिए। कृत्तिका नक्षत्र युक्त कार्तिक मास में केशव की पूजा करनी चाहिए। क्रमशः 4 महीनों कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष तथा माघ में घृत का हवन कर तिल चावल कृष्ण की खिचड़ी का भोग निवेदित करना चाहिए। आषाढ़ आदि 4 महीनों में पायस निवेदन करके ब्राह्मणों को पायस का ही भोजन निवेदित करना चाहिए। पंचगव्य जल स्नान और नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। इस प्रकार संवत्सर के अंत में विशेष रूप से भगवान की पूजा करके निम्नलिखित मंत्रों से प्रार्थना करनी चाहिए। नमो नमस्तु अच्युत संचस्तु पापस्य विद्यम समुपदे पुण्यम ऐश्वर्य वित्ताधिदक्षम में तथास्तु में संतरिक्षव यथाच्युत तम परतापरस्मात् सा ब्रह्मा भूते परतापस्मात् तथा च्युतम में कुरु वांछितम सदा। इस प्रकार संवत्सर के अंत में विशेष रूप से भगवान की पूजा करके प्रार्थना करनी चाहिए। हे अच्युत, आपको बार बार प्रणाम है। हे देव, मेरे पापों का विनाश हो और पुण्य की वृद्धि हो। मेरे ऐश्वर्य और धनादि सदैव अक्षय रहे। मेरी संतान परंपरा अक्षुण्ण हो। हे अच्युत, जिस प्रकार आप परात्पर ब्रह्मा हैं, वैसे ही मेरे मनो अभिलाषित फल को अविनाशी बना दें। हे अप्रमेय, सदैव मेरे द्वारा किए जाने वाले पाप का विनाश करते रहें। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे अमेरतान, हे पुरुषोत्तम, जो मेरे लिए अभीष्ट है, आप उसको भी अक्षय बना दें। यह मास नक्षत्र व्रत 7 वर्ष तक करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को आयु, लक्ष्मी तथा सद्गति प्राप्त होती है। यदि स्वच्छ हृदय से उपवास सहित 1 वर्ष पर्यंत यथाक्रम एकादशी, अष्टमी, चतुर्दशी और सप्तमी तिथियों में विष्णु, दुर्गा, शिव और सूर्य की पूजा हो तो प्राणी को उन देवों के लोक तो प्राप्त होते ही हैं, सभी निर्मल अभिलाषाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। व्रत काल में एक भुक्त नक्त अथवा अयाचित एवं उपवास करते हुए शाकादि के द्वारा इन सभी तिथियों में सभी व्रतों की पूजा करने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो जाती है। प्रतिपदा तिथि में कुबेर, अग्नि, नासत्य और दस्त्र नामक देव पूज्य हैं। द्वितीय तिथि में लक्ष्मी तथा यमराज, पंचमी में श्री समन्वित पार्वती और नागगणों की पूजा करनी चाहिए। षष्ठी तिथि में कार्तिकेय तथा सप्तमी में अर्थदाता सूर्य देव की पूजा विहित है। अष्टमी तिथि में दुर्गा, नवमी में मात्र काऊ एवं तक्षक की पूजा का विधान है। दसवीं में इंद्र और कुबेर तथा एकादशी में सप्तऋषियों की पूजा करनी चाहिए। द्वादशी तिथि में हरि, त्रयोदशी तिथि में कामदेव, चतुर्दशी में महेश्वर शिव, पूर्णिमा में ब्रह्मा तथा अमावस्या में पितरों की पूजा करनी चाहिए।